नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तारीख है 6 जनवरी 2021 और यहाँ पे 7 जनवरी 2021 यानी कि गुरुवार के लिए दोस्तों निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवीवेट स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, उसके एनालिसिस में करता रहता हूँ आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे। तो चलिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुरुआत करूंगा एसीसी पे। मैंने ऐसे भी आप लोगों को बताया था, आज मॉर्निंग में भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिख दिया था कि कीप आइज ऑन एसीसी। आपने देखा इसने ज़बरदस्त 2% का लगभग मूवमेंट किया है। कल भी एसीसी में मूवमेंट हो सकता है। कल अगर ये 1680 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक बार 1700-1720 के टारगेट आपको जरूर दिखाएगा। अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखिए, काफी दिनों से सस्टेन कर रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर 500 को ब्रेक करेगा अडानी इंटरप्राइजेस, अपसाइड के मूवमेंट 520 से 540 तक का भी दिखा सकता है। अडानी पोर्ट उसी कंडीशन में है, लेकिन नज़र रखेंगे हम लोग 505 506 के ऊपर। इंट्राडे में 515 तक के टारगेट अडानी पोर्ट दिखाएगा। हमारा रेजा बैटरी ज़बरदस्त एक अच्छे ट्रेंड के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है, लेकिन 1000 या 995 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। 995 से 1000 अगर ये उस लेवल को ब्रेक करता है हमारा राजा बैटरी, देन 1020 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल की बात करते थे कि अपोलो हॉस्पिटल अप साइड में जो 2500 का टारगेट था उसको तो डन कर दिया। अप साइड में अगर ये 2550 को ब्रेक करता है या दोबारा से भी 2500 को ब्रेक करता है, देन फिर बाय का पोजीशन 2550 से लेकर 2600 के लिए बनेगा। एशियन पेंट में आज थोड़ी सी थकावट देखने को मिली, लेकिन कन्फ्यूजन रहा कहाँ जाना है, इसको डिसाइड ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन हमें पता है कहाँ जाना है। अगर 2825 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 2850 से 75 तक के टारगेट के लिए बाय करेंगे, और नीचे अगर ये 2780 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 2700 के टारगेट के लिए एशियन पेंट को। बजाज ऑटो अच्छे रिजल्ट, सब कुछ बढ़िया, 3535 और 40 के ऊपर निकलने के बाद बाय का पोजीशन 3600 के टारगेट के लिए। हाँ, नीचे अगर ये ब्रेक करता है 3430 को तो सेल करेंगे 3400 और 3380 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुका है बजाज फाइनेंस, तो नजर रखिए बजाज फाइनेंस पे। कल एक मूवमेंट आपको मिल सकता है अपसाइड में। अगर बजाज फाइनेंस 5050 को ऊपर ब्रेक करता है तो बाय साइड भी जा सकते हैं। टारगेट एक 5200 के आसपास का मिल सकता है बजाज फाइनेंस पे, तो नजर जरूर दबा के रखिए बजाज फाइनेंस पर। बाल्किश इंडस्ट्रीज को देखते हैं, 1700 के ऊपर निकलते के साथ 1720 1750 के टारगेट आपको बाल्किश इंडस्ट्रीज जरूर दिखाएगा। देखिएगा, नजर रखिएगा बाल्किश इंडस्ट्रीज में। बाटा इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त, आज का हाई है 1682 रुपये के आसपास का। जैसा कि कल भी मैंने बाटा इंडिया में बोला था कि 1615 1620 के ऊपर ब्रेक करेगा, 1660 के टारगेट देगा। इसने 1680 तक का टारगेट दिया। अब दोबारा से 1680 को जब ब्रेक करेगा तब 1700 के टारगेट के लिए वैलिड करेंगे हम लोग बाटा इंडिया को। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ नज़र लगा के रख सकते हैं इस पर। बीएमएल की बात करें दोस्तों, बीएमएल 1050 के ऊपर निकलने के बाद ही एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। अभी बीएमएल अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखिए। 1050 दो बार रिजेक्ट किया है 1050 को, अगर ये 1050 को दोबारा से ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, फिर 1100 के टारगेट की तरफ भागेगा तुरंत से बीईएमएल। आगे बढ़ता हूँ बर्जर पेंट की तरफ। बर्जर पेंट में भी एशियन पेंट के जैसा ही है। बर्जर पेंट देखिए बिल्कुल अब 800 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है। कल अगर ये 795 या 800 ये दो लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है बर्जर पेंट तो आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। 820 तक के टारगेट आपको आराम से मिलेगा बर्जर पेंट में। भारत फोर्ज की बात कर लें तो 560, याद रखिए भारत फोर्ज पे आपको नज़र बना के रखना है। कभी भी ये स्टॉक ब्रेकआउट कर सकता है। 560 के ऊपर निकलने के बाद आपको तुरंत से आपको ये 580 से लेकर 600 तक के टारगेट दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल काफ़ी जद्दोजहद के बाद देखिए भारतीय एयरटेल ज़बरदस्त तरीके से अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है। 530 के आसपास का तोड़ रहा है। मैंने इंट्राडे में भी दिया हुआ था भारतीय एयरटेल को, और आपने देखा भी होगा क्या मूवमेंट आया जिसमें 3% की तेजी मिली है। कल वापस से 532 को ब्रेक करेगा तो 540 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बन सकता है। ब्रिटेनिया 3600 के ऊपर निकलेगा तभी एक 3700 का टारगेट देगा दोस्तों। हाँ, नीचे अगर ये 3500 ब्रेक करता है सेल करेंगे 3400 के टारगेट के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल अगर कल नीचे 410 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 400 के टारगेट यानी 400 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। चोला फाइनेंस देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह से चोला फाइनेंस खड़ा है। बिल्कुल 445 को जैसे ब्रेक करेगा 475 तक का टारगेट भागेगा चोला फाइनेंस अपसाइड में। हाँ, अगर ये नीचे ब्रेक करता है 430 को तो सेल करेंगे 420 के टारगेट के लिए। कोलपाल ऊपर की साइड में 1620 का एक रेजिस्टेंस है, 1620 के ऊपर निकलता है तो एक बार 1650 से लेकर 1700 तक के टारगेट को भागेगा
आपका कोलपाल। डाबर पे नजर रखिए, 540 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 560 के टारगेट के लिए। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे कॉल दिए, आप जाके वहां पे चेक करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। एस्कॉर्ट के साथ बात करूंगा, एस्कॉर्ट ऊपर के लेवल में यहाँ पे 1 2 3 4 बिल्कुल सस्टेन कर रहा है अपने आपको। अब इंपॉर्टेंट ये जो है सब डिमांड जोन है, ठीक है। अब ये अपने पहले ये सप्लाई जोन था, अब वो डिमांड जोन पे चला गया। तो अब यहाँ पे हमें वेट करना है क्या डिमांड जोन 1330 को ब्रेक कर पाता है। अगर वो ब्रेक करेगा तो 1350 से लेकर 1400 की तरफ चला जाएगा हमारा टारगेट। गोदरेज सीपी की बात करते हैं, देखिए जबरदस्त ब्रेक कर गया, नहीं कर पाया, ऊपर की साइड में डबल टॉप बना है, फर्स्ट टॉप दिस इज सेकंड टॉप। ऊपर अगर ब्रेक कर देता 765 को तो 775 तक का टारगेट, 800 तक के टारगेट की तरफ भागता गोदरेज सीपी। लेकिन कल अगर ये 740 को नीचे ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 720 के टारगेट के लिए गोदरेज सीपी यानी गोदरेज कंज्यूमर को। ग्रासिम की बात करें, जबरदस्त आज की जो तेजी है 2.5% की तेजी ग्रासिम में रहा। मैंने दिया भी था ग्रासिम आपको, बहुत ही जबरदस्त तरीके से 975 को ब्रेक किया तो 1000 की तरफ भागा। आज का हाई है 990 का, कल वापस से 990 ब्रेक करेगा तो 1020 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है ग्रासिम। हैवल्स 950 के ऊपर निकलेगा तो 975 तक का टारगेट आपको आराम से दिखाएगा, और उसके बाद जो टारगेट आएगा वो 1000 तक के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। हिंद यूनिलीवर की बात करते हैं, 2450 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे 2500 और 2550 नीचे। अगर ये 2400 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 2350 के लिए। ICICI प्रू लाइफ नजर रखिए दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। ICICI प्रू लाइफ 520 के ऊपर निकलने के बाद 550 का टारगेट की तरफ जाएगा। ICICI प्रू लाइफ नीचे अगर ये ब्रेक करता है 500 को तो सेल करेंगे 490 के टारगेट के लिए। इंडिगो हवाई जहाज पे नजर रखिए दोस्तों, हवाई जहाज उड़ेगा 1750 1760 के ऊपर, उसके बाद वो 1800 तक का टारगेट इंडिगो आपको दिखाएगा। जुबलियन फूड अभी कोई रजिस्टर ऐसा है नहीं जगह बनाने का, लेकिन इसको नजर रखिए 2950 के ऊपर, अभी कुछ खास जगह उसमें नहीं है। LNT की बात कर ले, LNT ऊपर की तरफ में 1335 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 1350 से लेकर 1375 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में भी LNT दिखा सकता है। MNM 750 के ऊपर के बाद 775 का टारगेट देगा। मन्नपुरम फाइनेंस देखिए अच्छा खासा 170 के ऊपर क्लोज कर रहा है, ये बेहतरीन जगह है। हाँ, इसके बाद अब जो टारगेट है नेक्स्ट वो है 180 का, 180 के ऊपर क्लोज करेगा तो 185 का टारगेट देगा। मैकडबलन 600 के ऊपर निकलने के बाद 620 से लेकर 640 तक के टारगेट। 1 ईयर का व्यू है दिवाली वाले पिक्स में मैंने दिया हुआ है, दिवाली 2020 से दिवाली 2021 के लिए। मुथूट फाइनेंस देखिए जो लेवल मैंने मुथूट फाइनेंस के बताया बिल्कुल उसके हिसाब से बिहेव कर रहा है। 1300 का टारगेट ऑलरेडी डन कर चुका है। अब जो इसका नेक्स्ट टारगेट खुलेगा वो 1350 से लेकर 1400 तक का एक टारगेट खुलेगा। PD लाइट 1800 के ऊपर निकलने के बाद 1820 से लेकर 1850 का टारगेट मिलेगा आपको PD लाइट आने वाले कुछ समय में। PVR ये सिनेमा हॉल खुल रहा है, और सिनेमा हॉल अब खुल ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग कॉल जनवरी वाले में, उसके हिसाब से इसने टारगेट भी डन किया, आपने चेक कर लिया जाके। 1500 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा, 1500 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो 1600 तक के टारगेट के लिए वैलिड करेगा PVR। रेमंड की बात करें दोस्तों तो रेमंड पे भी नजर बना के रख सकते हैं, कल के लिए भी रेमंड 360 के ऊपर अगर ये निकलेगा एक बार तो आपको वापस 370 से 380 तक के टारगेट दिखाएगा। ऐसे आपको 1 ईयर का इसमें पीक है, मेरा 1 ईयर का व्यू है, दिवाली वाले पोर्टफोलियो में मैंने दिया था। रिलायंस देखिए, रिलायंस पे मैं एक बार अपडेट कर दूं कि 2300 का कॉल ऑप्शन था 16 रुपए के भाव पे, अगर, और मैंने बताया हुआ था इसका स्टॉप लॉस क्या था कि अगर ये कैश के चार्ट पे 1900 के नीचे क्लोज कर देता है, ध्यान से सुन लीजिए, कैश के चार्ट पे अगर ये 1900 के नीचे क्लोज कर देता है रिलायंस, देन एग्जिट करना होगा। क्लोजिंग है, लो लगाया है 1905 का, क्लोजिंग है 1915 का, यानी अभी तक इसने क्लोज नहीं किया। कल नजर रखेंगे कि अगर ये क्लोज कर देता है नीचे तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे 2300 के कॉल ऑप्शन से। लेकिन मेरे ख्याल से कल रिलायंस में एक बाइंग आनी चाहिए, अगर ऊपर 1934 को ब्रेक करता है बाय करेंगे 1970 के टारगेट के लिए। सीमेंस ऊपर के टारगेट डन हो गए वापस से,
अब नया टारगेट 1650 के बाद खुलेगा 1700 के लिए। एसआर ट्रांसफिन मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे इसका नाम लिख दिया था कि भाई एसआर ट्रांसफिन पे नज़र रखिए, है ना। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मॉर्निंग में वही 8 साढ़े 8 बजे आसपास मैंने एक मैसेज किया था कि पाइज ऑन एसआर ट्रांसफिन, एसीसी, ऐसे सब स्टॉक, मैरिको, ये सब स्टॉक्स पे नज़र रखने के लिए। देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट इसमें आया है, 7% की तेज़ी, 7% की दिखाई दिया। कल वापस से अगर ये 1200 को ऊपर निकालता है तो फिर वापस से 1225 से लेके 1250 का टारगेट एसआर ट्रांसफिन में आपको दिखा देगा। आगे बढ़ूंगा टाटा स्टील की तरफ दोस्तों। टाटा स्टील में जो मूवमेंट बन रहे हैं वो है मूवमेंट 700 के ऊपर। 700 के ऊपर टाटा स्टील निकलने के बाद एक अच्छा रैली दिखाएगा। तो कल इस मेटल में भी आपको बाउंस मिलेगा, रिजेक्शन भी मिल सकता है। नीचे के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है 675 को तो सेल करेंगे 660 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील को बाय करेंगे अगर ये 700 को ब्रेक करेगा तो 720 का टारगेट देगा। टाइटन 1600 का हाई लगाया, 1620 का वहां से रिजेक्ट हो गया। कल 1560 के नीचे सेल भी कर सकते हैं 1540 के टारगेट के लिए। यूपीएल पे नजर रखिए, 500 के ऊपर अगर यूपीएल निकलता है, पोजिशनली की बात कर रहा हूँ, ऐसे भी ये 1 ईयर का पीक है मेरा यूपीएल, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है उतना। 500 के ऊपर के बाद 540 तक का टारगेट भी दिखाएगा। इंट्राडे में अगर कल ये 465 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 450 के टारगेट के लिए। वोल्टास देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट आया वोल्टास में, 3.5% की तेजी वोल्टास ने आपको दिखाया। कल वापस से अगर ये 880 ब्रेक करता है तो 900 तक का टारगेट दे देगा। जील 230 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 240 का टारगेट। और एमजीएल देखिए क्या खूबसूरती की तरह एमजीएल चलता है। एमजीएल इंट्राडे में भी दिया था। कल नजर वापस से रखिए एमजीएल पे। अगर ये कल वापस से 1132 ब्रेक करता है दोस्तों तो एक बार ये 1150 के टारगेट के लिए एमजीएल दोबारा से जा सकता है। मैं 3 दिनों से एमजीएल दे रहा हूं और ये तीनों दिन आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या आपने इसमें प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। एचडीएफसी थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2600 का, 2600 के नीचे आने पे प्रॉब्लम करेगा तब 2550 का टारगेट देगा सेल साइड में। और मैरिको भी अपना डबल टॉप लगा के तैयारी कर रहा है। वहीं पे नजर रखिए 425 के ऊपर मैरिको अगर निकलेगा तो 450 तक के टारगेट वैलिड कर सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू, 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से। वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।